दोस्तों आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से एक बेहतरीन टॉपिक लर्न करने वाले हैं, याद करने वाले और समझने वाले भी हैं। क्या है, भारत की जो 22 कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाएं लिखी हुई हैं उनको हम आज लर्न करेंगे। और क्योंकि आप सबको रटना पड़ता है ना 22 भाषाओं को, लेकिन आज हम लोग इस तरह लर्न करेंगे लाइव में आप कभी दोबारा भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कभी भी लाइव में हमेशा आपको वो याद रहेगा जब भी आप देखेंगे। लेकिन उसके लिए आप अपने पास एक मैप इंडिया का खोल लीजिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इंडिया का मैप बनाएंगे भी, आप देखेंगे। चलिए हम लोग मैप बनाते हैं इंडिया का। ये थोड़ा मैप पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा इंडिया हो गया, प्यारा सा हिंदुस्तान। ठीक है, ये हिंदुस्तान हमारा। तो मैप पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा कि बस इंडिया लग रहा है ना, आपको पहचान में आ रहा है। तो कैसे याद करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली लैंग्वेज से। 22 लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, कितनी 22 क्षेत्रीय कितनी भाषाएं हैं। वैसे तो बोलिए 1300 इंडिया में बोली जाती हैं, लेकिन हमारे मेन 22 है। ठीक है, मेन जो रीजनल भाषा है 22 कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर है। कौन सी पहली, देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ये कौन सा एरिया है, मैप में खोलिए और एटले से कोई मैप रखिएगा साथ में, कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे कश्मीरी, कौन सी यहाँ से, कश्मीरी। ठीक है, यहाँ से कश्मीरी लैंग्वेज है पहली। और यहीं पे एक रिवर जाती है, आपको पता होगा, सबसे बड़ी रिवर है जो कि पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी, इंडिया की तो बड़ी नहीं है, यानी कि इंडिया में अगर पाकिस्तान होता तो जो गंगा इस समय बड़ी है, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे सिंधु होती है, लेकिन अभी इस समय नहीं है। यहाँ से रिवर जाती है सिंधु। ठीक है, उसी के नाम पे पड़ा है सिंधी। कौन सी, सिंधी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको सिंधी याद रखना है, सिंधी। सेकंड कौन सी भाषा, सिंधी। याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये मतलब सेकंड भाषा ही सिंधी है। सेकंड कौन सी हमने सीख ली, सिंधी। यहाँ पे है पंजाब, क्या है यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के नीचे जस्ट पंजाब है, पाकिस्तान से सटा हुआ। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर पे पंजाब में कौन सी बोली जाती है, पंजाबी। तो यहाँ से पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, मैप से याद रखिए पंजाबी। और जो ये एरिया है पूरा, ठीक है, ये पूरा जो एरिया यूपी का, बिहार का, उत्तराखंड का, ठीक है, मध्य प्रदेश का, जो तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। कौन सी, हिंदी। तो यहाँ से याद रखिएगा हिंदी। तो कौन सी यहाँ से लैंग्वेज, हिंदी। हिंदी 4 लैंग्वेज हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पे होगा, ये बांग्लादेश, इसके बगल में बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से आपको याद रखना है बंगाली। कौन सी, बंगाली हो गया, बंगाली। ये हमारी कौन सी हो गई, 5th नंबर। ठीक है, ये 5th नंबर हो गया। और बंगाल से जस्ट थोड़ा निकलेंगे तो ये हो गया आपका असम है। असम मैप में देखिए जरा, मैप में आपने देखा, ये असम है। ठीक है, 6th नंबर। तो इस असम से असमी, ठीक है, असामी, कौन सी लैंग्वेज में, असामी या असमी, याद रखिएगा। ठीक है, असामी, यहाँ से कौन से, असामी। तो 6 हो गया। यहाँ देखिए, अब आइए यहाँ पे, यहाँ पे उड़ीसा है, दिखा उड़ीसा आपको, ये जो पश्चिम बंगाल के नीचे है उड़ीसा। तो यहाँ से है, यहाँ पे क्या है, उड़ीसा। पहले उड़ीसा था, उड़ीसा बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा। तो यहीं से उड़िया, कौन सी, उड़िया भाषा। 7 हो गया। अब यहाँ से उड़िया से जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, आंध्र प्रदेश दिखा, आंध्र प्रदेश आपको दिख गया होगा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बोली जाती है कौन सी, तेलुगु। कौन सी है, तेलुगु। तो आंध्र प्रदेश 8 नंबर पे देखिएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा आंध्र प्रदेश। और ये आपको दिखा, आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट दिख रहा है आपको, 9th नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु और तमिल में कन्फ्यूजन ना हो जाएगा, तमिलनाडु में तमिल से याद रखिएगा, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज। इसी के बगल में आपको केरल दिख रहा होगा, तमिलनाडु के बगल में केरल दिखा। तो यहाँ पे है कौन सी, मलयालम। केरल में मलयालम लैंग्वेज, मलयालम। ठीक है, देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार तो आपको पूरा अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सी है, मलयालम। कौन सी, केरल में। और केरल के ऊपर आपको दिखा कन्नड़, कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक राज्य दिख रहा है स्टेट का। तो कर्नाटक में आपको बोली जाती है कन्नड़। कौन सी, कन्नड़। यहाँ से कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक है, कर्नाटक से कन्नड़। तो कितनी हो गई, 10, 9, 10, ये 11 हो गए। अब देखिए कर्नाटक के ऊपर कौन सा आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र दिखा, आपको दिख गया होगा 10 नंबर, 11, 12 नंबर। तो महाराष्ट्र से मराठी, यहाँ से कौन सी, मराठी लैंग्वेज, याद रखिएगा ये।
अभी कितने 12, और यहाँ से कौन सा दिखा आपको, ये जो एरिया है ये गुजरात 13 नंबर। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, गुजराती ध्यान रखना है। कौन सा, गुजराती, गुजरात से गुजराती लैंग्वेज। अभी 13 हुए हैं, कितने टोटल हो गए 13। फिर से एक बार याद कर लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज, कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी। वहाँ से रिवर बहती है कौन सी, सिंधी, जहाँ से एक सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे पंजाब है, पंजाब से पंजाबी, और पंजाब और पूरा जो मध्य भारत है आपका ये जो एरिया, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी से याद रखिएगा। इसके बाद आइए जब बंगाल में, ठीक है, बंगाल में आए तो वहाँ बंगाली, फिर आगे निकले थोड़ा असम पहुँचे तो असामी, उससे जस्ट नीचे हम थोड़ा उतरे उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में उड़िया, नीचे आए आंध्र प्रदेश, उसके नीचे उड़ीसा के नीचे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कौन सा है, तेलुगु, और तेलुगु आंध्र प्रदेश से जब नीचे उतरे तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी, तमिल। तमिलनाडु के वेस्ट में कौन सा है, केरल। तो केरल में कौन सा, मलयालम, ठीक है। और केरल के ऊपर कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी, कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। और कर्नाटक के ऊपर कौन सा है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में मराठी। उसके ऊपर गुजरात है, गुजरात में गुजराती। तो अभी कितने हो गए टोटल हमारे, 13 हो गए, हुए 13। अब कोई 13 हो गए। अभी मैंने अभी बाकी भाषाएं बाकी है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, फिर रेज करके आपको मैप रखना है, ठीक है। फिर आपको 2-3 बार रिवीजन करना है इसको। कैसे, अभी मैं करवाता हूँ। पहले लैंग्वेज सारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी 13 हो गई। अभी आपको कुछ याद रखना है। पहले तो कौन सी, संस्कृत और उर्दू। कौन सा, उर्दू आपको ध्यान रखना है। 2 भाषा ये नहीं लिखी है मैंने, वहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन सा, नेपाली, नेपाली, ठीक है। इसके बाद आपको मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। और आपको एक ध्यान रखना है कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। ये आपको लैंग्वेज ध्यान रखना है। देखिए 2, फिर 3, फिर चौथा देखिए कौन सा, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। ये आपको भाषाएं याद रखनी है। कितनी हो गई, देखिए अगर 13 पढ़ाया था, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गई टोटल कितनी, 22 लैंग्वेज हो गई। आपको जोड़े में इसको याद रखना है। पहले 2 का जोड़ा था, फिर 3 का जोड़ा, फिर 4 का जोड़ा, हो गया 4 का जोड़ा, ठीक है। तो इसको जरा हम लोग डिवीजन करते हैं। आप आंख बंद कीजिए और रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसको आंख बंद कर दीजिए, इसको ध्यान नहीं देना आपको। फिर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कौन सी, कश्मीरी। वहाँ पे एक रिवर बहती है सिंधु, जिसपे कौन सी पड़ी, सिंधी। उसके जस्ट नीचे पंजाब, पंजाब में पंजाबी। पंजाब से निकले मध्य भारत में आ गए यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन सब में बोली जाती है हिंदी। तो यहाँ से आपको हिंदी याद रखना है। जब यहाँ से निकले ईस्ट में तो आता है बंगाल, बंगाल में बंगाली। वहाँ से फिर ईस्ट में आगे पहुँचे तो वहाँ असम आता है, असम में असामी, ठीक है। अब नीचे आते हैं बंगाल के नीचे तो वहाँ पे उड़ीसा है, तो उड़ीसा में उड़िया। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो कौन सा आपको मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा, तेलुगु। और तेलुगु से जस्ट आप नीचे उतरेंगे तो आता है कौन सा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से हमने कैसे याद किया था, तमिल। और तमिल के ईस्ट में कौन सा स्टेट आता है, सॉरी वेस्ट में तो आता है केरल। और केरल में बोली जाती है मलयालम, ठीक है। केरल से आप याद रखेंगे वहाँ में मलयालम। और मलयालम, केरल से जस्ट ऊपर जाएगी कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी, कन्नड़, ठीक है। जो कर्नाटक का विभाग, जो राज्य बना वो कन्नड़ लैंग्वेज के ही तर्ज पे ये स्टेट बना था। इसके ऊपर कौन सा आता है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको जस्ट पता है कि यहाँ पे मराठी बोली जाती है। और यहाँ से ऊपर निकलेंगे तो आता है आपका गुजरात, गुजरात में गुजराती। यहाँ से हो गया आपको पूरे 13 हुए 13। उसके बाद हमने कौन सा, संस्कृत उर्दू एक साथ आपको याद करना है, ठीक है। संस्कृत उर्दू एक साथ, 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर कौन सा था। अब पहले तो यहाँ देख लीजिए, ये आपको जल्दी याद नहीं होगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है नेपाली। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर ये नेपाल जो भारत से सटा हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। जो ये नेपाल है आपका, जो यूपी से सटा हुआ है, तो नेपाली कुछ लोग जो भाषाएं, लैंग्वेज, वो भारत में कुछ बोली जाती है, ठीक है। सटा हुआ क्योंकि उसकी कुछ भाषाएं भारत में बोली जाती है, तो इसलिए इसको भी रजिस्टर किया गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको नेपाल रखना है, नेपाली हो गया। मणिपुरी आपको यहाँ पे पता है कि
ये मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर मणिपुर है, तो यहाँ से मणिपुरी, ठीक है। और कन्नड़ से आपको कोंकणी से याद रखना, गोवा की भाषा है, ठीक है। गोवा से कोंकणी वहाँ बोली जानी नहीं है, तो यहाँ पे कोंकणी आपको लगना। तो कौन सी? नेपाली है, वहाँ से नेपाल से हमारे संबंध अच्छे हैं इस समय। और वहाँ से कौन सी? माता सीता वहाँ से बिलोंग करती, जनकपुर से, ठीक है। विजयनगर है वहाँ पे, वहाँ से बिलोंग करती थी। तो आपको वहाँ से ध्यान रखना है कि नेपाली भी एक लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। नेपाली हो गया, उसके बाद मणिपुर सबसे लास्ट में निकल गया मणिपुरी, और एक कौन सी? कोंकणी। कन्नड़ अलग नहीं, कन्नड़ तो कर्नाटक की है, कोंकणी है, ठीक है, गोवा की। तो कोंकणी 3 लैंग्वेज हो गई। फिर 3 का पेयर हो गया, चौथा पेयर कौन सा? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। फिर से बोलिए, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। ये 4 लैंग्वेज आपकी टोटल 22 हो गई। अब थोड़ा ये लर्न हो गई, अब थोड़ा फैक्ट थोड़ा याद कर लेते हैं, फैक्ट जानते हैं कि क्या है इन भाषाओं। देखिए ये 22 भाषा जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाएं कहाँ लिखी हुई हैं, 22। देखिए आर्टिकल, अनुच्छेद जो है, ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में ये भाषाओं के बारे में लिखा गया है, ठीक है। जो भाषाएं के बारे में करें, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में। ये भाग संख्या किसमें? भाग 17 में लिखी है। टोटल कितने? ठीक है। और अनुसूची कौन सी है? अनुसूची से याद रखिएगा आपको, कौन सी अनुसूची? आपकी 8वीं अनुसूची, ठीक है। जब मूल संविधान था ना तो 8 अनुसूची थी, इस समय 12 अनुसूचियाँ है। भाग कितने? टोटल इसमें 22 भाग है, जिसमें से 17वें भाग में आपकी भाषाओं के बारे में जिक्र है, ठीक है, भाषाओं के बारे में ये हो गया। और भारत की राज्य भाषा होगी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, ये कतई नहीं लिखा है आपको। वहाँ पे लिखा है भारत की राज्य भाषा, ठीक है, राजभाषा होगी हिंदी। ये सब सर्वमान्य नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में आपको हिंदी चलेगी। अगर राष्ट्रभाषा होती तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदी होती, लेकिन राष्ट्रभाषा राज्य भाषा है, तो ये जो राज्य इसको अपनाना चाहे वो अपना सकते, जो अपनाना नहीं चाहते वो नहीं अपना सकते। कोई जरूरी नहीं है कि उनको हिंदी में बाध्य होना पड़ता है, इसलिए राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं लिखे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको ये ध्यान देना है। आर्टिकल, आपको अब कुछ आर्टिकल पढ़ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 343, इस आर्टिकल में ये लिखा है कि भारत की राज्य भाषा कौन सी होगी? राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा। राज्य भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, ठीक है। ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 300, ठीक है, इसमें लिखा है, 343 में लिखा है। वहीं पे जो आर्टिकल 44 है, इसमें भी एक चीज़ लिखी, इसमें ये लिखा है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी भाषा की सलाह के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। किसकी? यानी कि भाषा आयोग का गठन कर सकता है राष्ट्रपति। किसकी? राष्ट्रपति किसकी? भाषा आयोग की गठन कर सकता है, ठीक है, भाषा आयोग का गठन कर सकता है। किसके तहत? किस आर्टिकल के तहत? 343 के तहत गठन कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये हो गया। देखिए आर्टिकल हम थोड़ा इसमें आपको डिवाइड करते हैं। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले आपको कौन सा आर्टिकल? 343, ठीक है, और 344, ये 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। ये आपका संघ से रिलेटेड है। किससे? संघ से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है, संघ। उसके बाद राज्य से रिलेटेड, क्षेत्रीय, ठीक है, तो वहाँ से आपको 345, 346, 347, ये 2 भाषाएं आपको किससे रिलेटेड है? ये 2 भाषाएं आपकी रिलेटेड है राज्य से, ठीक है, क्षेत्रीय चीज़ों से, कि राज्य में क्या होंगी। इसके बाद यहाँ पे शायद आपको दिख ना रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 2 आर्टिकल और बचे हुए हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए, कौन सा? 348 और 349 दिख रहा होगा शायद, 349। ये जो 3 है, पहले तो ये कौन सी? संघ के बारे में बताया गया है इन दोनों आर्टिकल में, ठीक है। इन दोनों में राज्य के बारे में बताया गया है, और इसमें हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में इन दोनों में बताया गया है। और जो अब आर्टिकल कौन सा बच गया? अगर 350 बच गया, और कौन सा? 351 बच गया, ठीक है। इन दोनों आर्टिकल में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें? अन्य जो बातें हैं, इनमें अन्य बातों में ये बताया गया है, अन्य बातें इसमें कर दें, अन्य महत्वपूर्ण बातों में ये चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो 343 के तहत क्या होगी? भारत की राज्य भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है।
344 के तहत क्या होगी कि राष्ट्रपति एक भाषा आयोग का गठन कर सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार, अगर उसको कोई भी जानकारी चाहिए होगा। ठीक है, 353 आ जाते हैं। 355 में ये लिखा है कि जो राज्य है, ठीक है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भाषा का उपयोग कर सकता है। मतलब कि अगर वह चाहे कि वो अपने राज्य में कोई अन्य भाषा को राज्य भाषा लागू करना चाहते हैं, बाई चांस मान लेते कि उसे उर्दू राज्य भाषा बनाना है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में राज्य भाषा, तो इस आर्टिकल के तहत वो अपने राज्य में राज्य भाषा 355 के तहत अपने राज्य में उर्दू को राज्यभाषा घोषित करता है। लेकिन कब? जब वह कानून द्वारा पारित होगा विधानमंडल में, ठीक है, उसके अपने विधानमंडल में कानून द्वारा जब ये पारित कर दिया जाएगा तो वो उस वहाँ की राज्यभाषा बन जाएगी। जब तक ये पारित नहीं होता उस राज्य में इंग्लिश मानी जाएगी। ठीक है, उस राज्य की भाषा क्या मानी जाएगी? इंग्लिश। वहाँ के कामकाज इंग्लिश में होंगे, यह ध्यान रखिएगा। जब तक कि वहाँ का विधानमंडल कानून बना के वहाँ की राजभाषा लागू नहीं कर देता, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें लिखी गई है इसमें, इस चीज़ इसमें राज का इसमें, और आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 1955 में, ठीक है, 1955 में पहला भाषा आयोग का गठन किया गया था। कब भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। किसके? बाल गंगाधर खेरे के, ठीक है, बाल गंगाधर खेरे के नेतृत्व में पहले आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, भाषा आयोग का पहला गठन इनके नेतृत्व बीजी खेरे भी लिख के आता है शॉर्ट फॉर्म में, यह ध्यान रखिएगा। बीजी खेरे के नेतृत्व में पहला गठन किया गया था। उसके बाद और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन जाते हैं? तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपकी संथाली है, संथाली लैंग्वेज, देखिए शुरू में पहले 14 भाषाएं थी, कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 14 भाषाएं, यार 22 है। तो जो संथाली है ना, सिंधी, जो सिंधी लैंग्वेज है, ये सिंधी लैंग्वेज आपकी 21वें संशोधन 1967 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। कब इसको शामिल किया? 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1967 में शामिल किया गया। उसके बाद आपका 1992 में, ठीक है, कौन सी भाषा शामिल की गई? आपकी नेपाली, ठीक है, प्लस कौन सी आपकी हो गई? मणिपुरी। इसके बाद आपकी कोंकणी, ये 3 लैंग्वेजें आपकी जब कब शामिल की गई? 1992 में। कौन से संविधान का यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आपको? जरा देख लें तो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 71वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सी? 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इन 3 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। पहली कौन सी? 21वें संविधान संशोधन में कौन सी? सिंधी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1971 में जो संविधान संशोधन, उसके नेपाली, मणि, कोंकणी। थर्ड वाला पढ़ा था ना, उर्दू, संस्कृत, 2 का पेयर, 3 का कौन था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो वही शामिल की गई थी। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो गया। तो और ध्यान देना है आपकी बोडो, कौन सी? बोडो, डोंगरी, अभी याद किया था, डोंगरी। इसके बाद क्या आता है? डोंगरी, ठीक है, संथाली और मैथिली। ये भाषाओं को कब, ये भी लास्ट में पेयर पढ़ा था, 4 पेयर पढ़े थे, 2, 3, 4, 4th में कहा था बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। जो ये भाषाएं थी, ये आपकी कौन से? 92, ठीक है, 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसको संविधान में जगह दी गई। इन भाषाओं को शुरू में तो 14 थी, फिर 15 हो गई, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इसके बाद कुछ और थोड़ी बातें याद कर समझ ली जाए कि कुछ राज्यों की जो भाषाएं हैं अंग्रेजी हैं। आपको पता नहीं होगा शायद कि, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहाँ की वहाँ की राज्य भाषा कौन सी? अंग्रेजी है। कौन से राज्य हैं? हम लोग मैप बना के समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, और इसको आप लोग समझ लीजिएगा। हम लोग ने भाषाएं याद कर ली थी, एक बार फिर से रिवीजन कर लें। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली,
असमी, ठीक है, उड़िया, फिर उसके नीचे कौन था, उड़िया के नीचे आप देखें तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, यहाँ तक पहुँच गया गुजराती के बाद। उसके बाद उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 22 भाषाएं आपने लर्न कर ली। और ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी इस पर क्वेश्चन भी बेस करेंगे लास्ट में, थोड़े क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये सारे जितने पता है इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा भाषा से रिलेटेड, ठीक है। और ये आपको ये ध्यान रखना, जो हमने कहा राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा 19 कब इसको संविधान में इसको राज्य भाषा के तर्ज पे घोषित किया गया, तो ये डेट आपको याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को इसको राज्य भाषा घोषित किया गया था हिंदी को, ठीक है। ये डेट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा इंडिया का मैप बना ले, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप बन गया, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान हो गया। तो ये मैप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये हमारा इंडिया हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से राज्य ने अपनी राज्य भाषा घोषित कर दी है, ठीक है। यूपी की राज्य भाषा है हिंदी, ठीक है। यूपी की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। यहाँ के ज़्यादातर राज्यों ने हिंदी राज्य भाषा अपनी घोषित कर रखी है, ठीक है। असम में असामी घोषित कर रखी है, असम, ठीक है, असम लिख देते हैं, असम ने अपनी भाषा घोषित कर रखी है। आंध्र प्रदेश ने भी, एपी यानी आंध्र प्रदेश ने भी अपनी भाषा तेलुगु राज्य भाषा घोषित कर रखी है। इसी तरह तमिलनाडु ने भी अपनी तमिल को राज्य भाषा घोषित कर रखी है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ गुजरात है, गुजरात ने तो अपनी गुजराती राजभाषा घोषित कर ही रखी है, ठीक है। इसके अलावा इसने हिंदी को भी प्राथमिकता दी है, हिंदी को भी इसने राजभाषा बनाया है, हिंदी भी है, ठीक है। आप कहेंगे कि दो भाषाएं कैसे हो सकती है, तो 2 भाषाएं बन सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ इसमें लिखा है, जो कौन सा 355 में, कि राज्य चाहे तो एक या एक से अधिक भाषाओं को यानी कि राज्य भाषा घोषित कर सकता है, ठीक है। तो इनकी 2 हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र में मराठी भी है और हिंदी भी, यहाँ पे दोनों है, मराठी प्लस हिंदी भी है इनकी राज्य भाषा, ठीक है। इनके पास है गोवा के पास, तो गोवा की 3 है, कौन सी है, मराठी भी है, ठीक है, हिंदी भी है, ये कन्नड़ भी इनके यहाँ चलती है, कौन सी, कन्नड़ भी चलती है, ठीक है, और कोंकणी भी है। कोंकणी उनके राजभाषा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोली जाती है, इसको शामिल किया गया। तो ये 3 भाषाएं हैं, यहाँ को ये ध्यान रखना है। यहाँ की राजभाषा क्या है, जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे उर्दू है, ठीक है, कौन सी, उर्दू है, जम्मू कश्मीर में उर्दू है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर देखिए कोने में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश दिखा। यहाँ की भाषा प्लस यहाँ उसके जस्ट नीचे है नागालैंड, कौन सा, नागालैंड। और यहाँ देखिए जस्ट एक कौन सा है आपका, बांग्लादेश के ऊपर एक होगा, कौन सा, मेघालय, कौन सा है, मेघालय है। इन तीनों की लैंग्वेज राज्य भाषा अंग्रेजी है, याद रखिए कौन सी है, अंग्रेजी, इन तीनों की राज्य भाषा है। तो ये आपसे पूछेगा कहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या देखा, और यहाँ पे होते तमिलनाडु में पुदुचेरी है पुदुचेरी, यहाँ की राज्य भाषा फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी है, याद रखिए फ्रांसीसी है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपने ये देखा कि जो भाषाएं संविधान में शामिल नहीं है वो भी राजभाषा, अंग्रेजी संविधान में शामिल नहीं है, इसको मत ऐड कर दीजिए कि संविधान में अंग्रेजी, हमने कभी नहीं पढ़ा कि अंग्रेजी राज्य संविधान में शामिल है 22 भाषाओं में, ना कि फ्रांसीसी शामिल है, ठीक है। तो कुछ ऐसी भाषाएं आपने देखा कि शामिल ना होते हुए भी उसको राज्य ने राज्य भाषा, यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरी लैंग्वेज है, त्रिपुरा में त्रिपुरी शामिल है, त्रिपुरी शामिल है त्रिपुरी में, ठीक है। यहाँ की राजभाषा क्या है, त्रिपुरी है। और मिजोरम की मिजो है, मिजोरम की क्या है, मिजो राजभाषा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मिजोरम की मिजो राजभाषा, लेकिन ये संविधान में लिखी नहीं हुई है, लेकिन संविधान ने जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है आर्टिकल में कि चाहे राज्य वहाँ के नहीं, संविधान में जो भाषाएं शामिल हो संघ में, चाहे ना शामिल हो, अगर वह चाहे वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा घोषित करना चाहता है तो वो घोषित कर सकता है, इसीलिए इन्होंने घोषित कर रखा है, ठीक है। तो ये आपने देखा
ये सब आपने देख लिया। अब थोड़े से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं। तो एक बार जरा रिवीजन कर लीजिए। पहले कौन सा था, ऊपर था कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, और कौन सा, हिंदी, बांग्ला, असमी, ठीक है, उड़िया, तेलुगु, तमिल। तमिल के नीचे क्या था, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती। अब चलिए आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, हम क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसकी क्या लिखा है, जरा पढ़िए और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, आप थोड़ा रिवीजन करते रहिए, ठीक है। हम क्वेश्चन ला रहे हैं, एक मिनट। तो आपने रिवीजन कर लिया। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख नहीं है, ठीक है। कौन सी उल्लेख है, सॉरी उल्लेख है, कौन सी अनुसूची मैंने बताई थी, 8वीं अनुसूची। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आपके बी सही है ऑप्शन नंबर। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। जाहिर सी बात है ऑप्शन सी सही है, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिंक में नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सी भाषा है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। कौन सा है, अभी बताया था ना, 343 से 351 तक, ठीक है। कौन सा, ए ऑप्शन एकदम सही है। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, केवल हिंदी है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो आपको जाहिर से पता है कि कौन सी, हिंदी को मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद है, अभी बताया था 343 के तहत, ठीक है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता स्क्रीन पे आ रहा है आपको, देखिए हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए, ठीक है, प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। देखिए हिंदी तो राजभाषा है, लेकिन सॉरी राजभाषा है, लेकिन अंग्रेजी का कोई भी टाइम कार्यकाल नहीं है, जब तक चाहे अंग्रेजी को हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए है, हम लोग हिंदी को पूरे राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं, लेकिन तब जब 28 के 28 राज्य ये पारित करेंगे कि हिंदी वो अपने राज्य में राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा घोषित करना चाहते हैं, तब पूरे हिंदुस्तान में हम राजभाषा हिंदी बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे राज्य अंग्रेजी अपनी अलग अलग भाषाएं, तो ये मुमकिन तो है नहीं, ठीक है। तो अनिश्चित काल के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही है। किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में क्या अंगीकृत करने का अधिकार किसे है। देखिए किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में, ठीक है, अंग्रेजित करना यानी कि संविधान में शामिल करने का अधिकार किसको है, तो जाहिर सी बात है आपका ये किसका है, संसद को है, ठीक है। किसको है, संसद को है, यह आपको ध्यान रखना है। सॉरी यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए, ऑप्शन क्या है, किसी भाषा को किसी राज्य की भाषा। देखिए राज्य की भाषा है, हमने संघ की भाषा नहीं, राज्य की भाषा को घोषित करने का अधिकार केवल वहाँ की राज्य विधानमंडल को ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्न से कौन सी भाषा बोलने वाली सबसे ज़्यादा है। तो सब संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, कौन सी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। देखिए पहले नंबर पर तो हिंदी है, तो हिंदी आपकी है नहीं इस ऑप्शन में। तो दूसरे नंबर पे आपकी है बांग्ला है, कौन सी है, दूसरे नंबर पे बांग्ला है, तीसरे नंबर पे मराठी और चौथे नंबर पे आपकी तमिल है।
ठीक है, आपको याद रखना चौथे नंबर पे तमिल है। तो पहली कौन सी है, हिंदी तो है नहीं, तो दूसरे नंबर पर आपको बांग्ला दिख रही है, तो बांग्ला पे ऑप्शन टिक मारिए, ऑप्शन ए सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक, ठीक है, किसी राज्य की राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा है किसी राज्य की। देखिए अभी बताया था नेपाली है नहीं कहीं की, कश्मीरी है नहीं, सिंधी भी नहीं, उर्दू कश्मीर की थी, हमने बताया था उर्दू कहाँ की थी, कश्मीर की, तो उर्दू ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के, ठीक है, राजकाज की राजभाषा के रूप में अंकित किया है। देखिए किस राज्य ने उर्दू को, तो जाहिर सी बात है अभी उर्दू जम्मू कश्मीर में, तो वहीं वहाँ की राजभाषा है, तो वहीं पे जो भी काम काज होंगे उर्दू में होंगे। उसके बाद कौन सा था, 11 नंबर, तो निम्न में से किस राज्य ने उर्दू, ये हमने पढ़ लिया। 12 नंबर, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। देखिए उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी नहीं है कोंकणी, भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी तो पढ़ाया नहीं क्योंकि भोजपुरी यूपी सब में हिंदी चलती थी, ठीक है, शामिल किया, भोजपुरी नहीं सही। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो डोंगरी आपको ध्यान रखिएगा, डोंगरी आपकी है जम्मू कश्मीर में, ये भी डोंगरी जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो सिंधी को बताया था 21वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा 1967 में, तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 15 नंबर, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, यानी कि अभी बताया था कौन सा राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था, 1955 में, ठीक है, 1955 में। ये भी देखिए संविधान में लिखा हुआ था कि जब राजभाषा घोषित कर दी जाएगी तो उसके 5 साल बाद एक आयोग का गठन होगा राज्य, तो उसी के तहत 5 साल बाद 1955 में आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है, तो किया गया। उसके बाद लिखा है कि हर 10 साल पे एक राजभाषा आयोग का गठन होगा, तो उसके बाद 10 साल, पहले 5 साल पे 55 में हुआ, जो कि इसके बाद 10-10 साल पर रिपीटेशन होगी, तो ये लगेगा। तो पहला 1955 में बाल गंगाधर खेरे के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको बी सही है, ठीक है, खेरे के नेतृत्व में जी है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी बताया बी जी खेरे थे, ऑप्शन ए सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर राज्य मातृभाषा शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, ठीक है, ये किस में लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए, तो ऑप्शन इसका सी है, यानी कि देखिए क्या है, 350A है, ठीक है, 50 दो इसमें क्लॉज है, एक 350A है और 350B भी है, तो 350A आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 3 राज्यों में अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है, तो सारे कामकाज बोली जाती है अंग्रेजी, वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा कौन सी आती है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, सबसे आखिरी में इसी को संविधान में शामिल किया गया था, कब, 2003 में। कौन से संशोधन था, तो 92 संशोधन था, ठीक है, तो कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी सही है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, कौन सी सम्मिलित नहीं है, देखिए गुजराती सम्मिलित थी, पढ़ा, कश्मीरी पढ़ा, डोंगरी पढ़ा, राजस्थानी नहीं पढ़ा, राजस्थानी शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजभाषा है, ठीक है, शामिल नहीं है। देखिए अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन वह 3 राज्यों की राजभाषा है, इसमें एक कहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। उर्दू शामिल है, सिंधी शामिल है, संस्कृत शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न से कौन सी भाषा जोड़ी, 21वें सिंधी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, देखिए ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो प्रथम जम्मू कश्मीर में अगर सेकंड दर्जा किसे प्राप्त किया गया है तो वो है उत्तर प्रदेश। पहले वहाँ की हिंदी राजभाषा है उत्तर प्रदेश की और सेकंड है उर्दू, ठीक है, तो उर्दू सेकंड उत्तर प्रदेश की है, पहली तो जम्मू कश्मीर की है ही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में ये, ठीक है, 21वें संवैधानिक संशोधन सिंधी ये पढ़ चुके हैं। 8वें परिशिष्ट का संबंध क्या है, 8वें परिशिष्ट का क्या मतलब है कि 8वें परिशिष्ट में मतलब अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है, तो आपको पता है कि इसमें शामिल है 8वीं सूची में शामिल है, ठीक है, कहाँ गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, भाषा से रिलेटेड है। 8वीं परिशिष्ट का संबंध भाषा से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, 22 भाषाएं हैं।
इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? 2003 में कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? देखिए संथाली, ऑप्शन डी एकदम सही है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, यानी कि शामिल नहीं है? सिंधी शामिल है, नेपाली शामिल है, संस्कृत शामिल, अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो आपने देखा इतने सारे क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर से आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया इतना तो आप समझिए कि राजभाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप बिना, यानी कि आपको छूटेगा नहीं, इसमें से रिलेटेड नंबर नहीं छूटेगा। तो आपको ये वीडियो बहुत ही यानी कि अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने इसमें सब समझाने का प्रयास किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी तरह हम लोग यानी कि हर एक टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे और अच्छे से उस पर पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आखिरी में हम लोग लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो पड़े। तो इसी के साथ हम लोग फिर एक वीडियो मिलेंगे। बाय दोस्तों।